अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और आज हम एक बार फिर से यहाँ बड़की रोड पर मौजूद है। जो कि बहुत सारे नाज़रीन के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें यहाँ पर बड़की रोड के करीब बहुत सारे जो कि जानवर बच्चों के रेट मुख्तलिफ रेट के बारे में बताया जाए। तो नाज़रीन आज जो जिन्हें अस्की 9 अस्की 10 वगैरह और बेदियाँ रोड करीब पड़ता है, उन दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें अच्छे से जानवर दिखाए जाएँ, जो कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमें करीब इलाके में आकर हम अच्छे से रेट में ख़रीद सकें और अल्लाह की बारगाह में कुर्बान सकें। तो नाज़रीन यहाँ पर जानवर के मालिक मौजूद है, यहाँ से इनसे पता करते हैं बच्चों के मुख्तलिफ रेट के बारे में। तो चलिए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर माशाल्लाह ये सारे जानवर आपके हैं। जी जी। अच्छा, इसका जो सब पहला वाला है जो काफ़ी तगड़ा जानवर है ब्राउन, इसका क्या रेट दे रहे हैं डिमांड? ये जनाब अगर देखा जाए तो अल्लाह के सामने ये 170 180 तक जाना चाहिए। ठीक है, जो कि इसकी हाइट और वेट बता रहा है। हाँ, रेट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये 135 140 हम बताते हैं, वो भी कोई नहीं देते। तो ये बताइएगा कि कितने दांत वाला मुँह से? ये धोंदा है जनाब। धुंध है? हाँ जी। तो भाई आप दिखा सकते हो? जैसे नाज़रीन ने काम बता रही हैं धुंधा जानवर है, जो कि इनके हाथ में भी गिलास है, तो हम ये इनसे नहीं कहते कि ये दांत से दिखाएं, बता रहे हैं धुंधा जानवर है। तो नाज़रीन अब ये भी इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ग्राहक आ गए हैं जिन्होंने इसका कितना रेट लगा है। तो अभी कितना रेट लग चुका अभी तक? तकरीबन ग्राहक जो ना आते हैं, मगर जो है रेट्स जब बताए जाते हैं तो उसके मुताबिक हमें रेट्स नहीं मिलते। अच्छा, हमें उतने पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है। जब नहीं मिलते हैं तो खरीदारी नहीं हो सकती है। जी जी, जो लेके जाने वाले हैं वो लेके जा ही नहीं सकते। हाँ ठीक है। कितना अभी तक डिमांड कोई नहीं लगी अभी तक? यानी कि लगी है, मगर इक्का दुक्का जानवर हमने दे दिए, मगर उस तरह नहीं। महंगाई आम दो में या आम दौर में चलता था, ठीक है, ठीक वो इस दौर में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, महंगाई बहुत कर दी है, बहुत ग्राहक भी परेशान है और बेचने वाले को यही है कि यार अच्छे रेट में भी कैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही इरादा है कि अच्छे रेट में मिले, क्योंकि 1-1.5-2 साल इनकी खिदमत हम करते हैं। ठीक है जनाब। ठीक। और फिर घर के बच्चे हैं, ये तो हमने खैर शुरू से ही पाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि छोटे छोटे पाल के बड़े किए हैं, बहुत शौक से पाला, बहुत मेहनत की है इस पे। तो जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक हमें इसका मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं मिलता, दिल नहीं करता आपको देने का इस तरह। क्या करें, अभी मजबूरी है, इधर बांध के रखे में खर्चे भी हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर रोड पे या थोड़ा सा बाहर निकाले ना तो मुलाजमीन आ जाते हैं, वो तंग करना शुरू कर दे, जी आपने क्यों बाहर निकाले। हालांकि गेट के बाहर हैं, हम अपनी हदूद से बाहर थोड़ा सा ही बाहर निकालते हैं तो फौरन गाड़ी आ जाती है। फौरन गाड़ी आई थी, मतलब मना करते हैं। वो कहते हैं जी क्या कर रहे हैं आप, अंदर करें इनको। अच्छा, रेट दिखाने के लिए गाहक को आखिर बैल बाहर जाएगा, कोई जाएगा, उनको नजर आएगा। क्योंकि नाज़रीन हम भी यहाँ से गुजर के ये अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, हमें भी कोई पता नहीं चल रहा था कि हवेली में जानवर मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए हुकूमत की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि हमें बाहर से गाहक को जानवर भी दिखाना होता है ताकि उन्हें पता लग सके कि अंदर जानवर मौजूद है। जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी तगड़े और अच्छे जानवर मौजूद हैं, जो कि बड़की रोड यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत सारे नाज़रीन कमेंट सारे हमें अच्छे जानवर दिखाए जाएँ। अभी एक बात और जी, ये एक बैल को आप हिसाब लगाए एबटाबाद से लाया जाए तो कितना खर्चा होगा। तो वहाँ से ला के यहाँ पे आखिर फरोख्त कर रहा हूँ तो मुझे मुनाफा तो होना चाहिए। बिल्कुल आपको होना चाहिए, मगर नहीं हो रहे। बस क्या किया जाए, बहुत सख्त यानी हालात ऐसे हैं कि देखने और सोचने में महसूस करने में जो ना आता है सब सुनते हैं, ठीक ठीक, मगर जो ना इसमें अमल नहीं हो रहा है। मतलब इसका क्या रेट दे रहे हैं ये वाले दोनों का? जो जनाब, एक जैसे दिन आ जाए हमारे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं, बताएंगे अभी इसका रेट। जी, 1.30 का वो जी, और उल्ला भी जो ना 1.30 का, क्योंकि दोनों एक ही साइज के हैं। अगर ये उनसे थोड़ा बड़ा है, वो एक साइज का भी और वेट में थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी लाके एक साइज थोड़ा फर्क है। जी बिल्कुल, ठीक इस तरह है। है। और ये काफी तगड़ा जानवर है, इसका कद जो है ना बड़ा है ना, ठीक है, वो जरा छोटे कद के। ठीक है। और ये भी दिखाइएगा हमें ये जो जानवर मौजूद है यहाँ पे, ताकि हमारे नाजरीन अलग अलग बच्चों के मुख्तलिफ नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन कलर में काफ़ी अच्छा लकी कलर मौजूद है। तो बताएंगे इसका क्या रेट है? जनाब इसका 140 140 है, काफ़ी तगड़ा जानवर है माशाल्लाह उससे। हमने बड़ी खिदमत यानी कि शुरू से बचपन से पाले हैं ना। अच्छा, ये बताइएगा नाज़रीन को कि आप कौन से शहर से आए हो, यहाँ पर कितना खर्चा वगैरह, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हो? एबटाबाद शहर से आया हूँ। एबटाबाद से, माशाल्लाह, जो कि नाज़रीन बहुत खूबसूरत इलाका है ये एबटाबाद। 1 हफ्ता हो गया जी, यहाँ पे, यानी कि जितने भी खर्चे आप उठा देख लें, अभी हिसाब लगा लें, और किराया भी उसके साथ 1 हफ्ते के खर्चे भी, काफ़ी आपका खाना पीना सब सारा साथ, कुछ। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें रेट नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे रेट, बिल्कुल। और आप नाज़रीन ये भी चाहते हैं कि हम अच्छे रेट में जानवर दे के हम भी अपने घर जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे तरीके से ईद गुजार सकें, ताकि इन्हों को भी दिल सेटिस्फाई हो कि जितनी हमने मेहनत की है हमें उससे अच्छा रेट में जानवर हमने बेचे हैं। तो नाज़रीन से ये भी जानते हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी वाइट कलर में, ब्राउन कलर में और भी बच्चे मौजूद हैं। इनसे ये भी जानते हैं कि अली भाई इसका बताइएगा। और वो जो है ना वो, हाँ, देखें ये तो विलायती है, वो देसी है। ये वाले
इनके हिसाब से वो ज़्यादा महंगा होना ये दोनों जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इसका जो बहुत अच्छे लग रहे हैं जानवर माशाल्लाह। डार्क ब्राउन है नाज़रीन, लाइट ब्राउन है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं ना, ये साफ सुथरे रखना पड़ता है इनकी खिदमत। वो जो है ना, वो ये दिखाइएगा, ये जो है ना देसी है। अच्छा माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं देसी जानवर मौजूद है और बता रहे हैं कि देसी का रेट, जानवर का रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इन पर जो खुराक होती है वो भी देसी होती है, क्योंकि ज़्यादा महंगाई की वजह से इन्हें खिलानी होती है। शौक इन्होंने बताया कि हमारा शौक है, हम बहुत इस तरीके से पाल रहे हैं और हमें मुआवजा अच्छा दिया जाए ताकि हम अच्छे दिल से सेटिस्फाई हो गए ताकि ग्राहकों को बेच सकें। तो नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि हमें जानवरों की बाहर खड़े की जगह भी दी जाए ताकि हम हुकूमत से दिल मुतमिन हो। और इनसे ये भी जानते हैं कि यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं नाज़रीन, आप इनसे खरीद सकते हैं। ये भी जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इनको यहाँ पर बड़की रोड पर क्या सहूलियत दी जा रही है। और कुछ ये बता रहे हैं कि कोई लोड शेडिंग का इंतज़ाम बहुत बुरा हुआ है और जानवर के यहाँ पर हमने, क्योंकि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किसान जब अपने जानवरों को अपनी औलाद अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि उनका दिल कभी नहीं करता कि हम यहाँ पर गर्मी में अपने जानवरों को खड़ा कर सकें। और ये भी चाहते हैं कि टेंटों के नीचे, पौधों के नीचे जानवरों को खड़ा किया जाए, क्योंकि जानवर अल्लाह के जो मासूम जानवर हैं और इनकी ज़ुबान जो बोल नहीं सकते और इनका भी ख्याल रखना चाहिए ताकि इनकी कोई बददुआ ना लग सके। क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो पूरा ख्याल रख रहे हैं, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी थोड़ा 10% 12% वो भी हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इनसे जानते हैं क्या, अली भी क्या बताइएगा हुकूमत की तरफ से थोड़ा। बिल्कुल जनाब, सपोर्ट की जाती तो हम इतने गिले शिकवे क्यों करते। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है अगर एक जानवर भी निकालने की इजाज़त हो ना कि आप बाहर रख सकते हैं, तो हमें इतना होगा कि कम से कम गाहक देख के उसको अंदर आएगा। तो अभी सूरत हाल ये है कि अगर थोड़ा बहुत निकालते हैं शाम के टाइम भी लेटिंग के बाद भी जब हम एक जानवर को बाहर बांधते हैं तो फ़ौरन जो ना वो मुलाजिम आते हैं, कहते हैं अंदर करेंगे। तो उसके अलावा जो ना बाकी और मुश्किलात ये हैं, सबसे बड़ी बिजली के बुरे हालात हैं। बिजली के वो लोड शेडिंग बहुत हो रही है। बिल्कुल। उसके अलावा जनाब वो गर्मी की शिद्दत आप देखें, गर्मी बिल्कुल। तो जानवर भी बेचारे देखें, ये इतनी गर्मी में हमने ये बता सकते हैं कि हम इंसान यहाँ पे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो फिर जानवर है जो कि मासूम जानवर है, ये बोल भी नहीं सकते, तो इनकी बदुआ भी लग सकती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम को चाहिए कि हर जगह जाकर विजिट करें, उनकी टीम आए, उनसे पूछे कि आपको क्या सहूलियत नहीं मिल रही, हमें बताइए ताकि हम वो हल कर सकें, जो कि नहीं पूछा जा रहा, कहीं भी जाके नहीं पूछा जा रहा। लाहौर की मनावा मंडी, लखोडेर और जो कि यहाँ पर शाहपुर कांजा और सकियाँ हर जगह पे हम गए हैं, वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई लोड शेडिंग की वजह से हमें सहूलियत नहीं दी जा रही, क्योंकि हम बहुत ही मजबूर हैं। किसान भाइयों का यही कहना था कि हम अपने घर में खुश थे क्योंकि वहाँ पर हमें पखे हर जगह की सहूलियत भी दी थी। और यहाँ पर लाहौर में आने का, शहर में आने का कोई बता रहे फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि लाहौर शहर एक बहुत ही पाकिस्तान का एक माना जाना तरीन शहर है। यहाँ पर अगर जानवरों को सहूलियत नहीं मिल सकती तो इन्हें कहाँ मिल सकेगी। नाज़रीन इस बात पर गौर भी करें और इनके जानवरों का अच्छा ख्याल रखा जाए। और मैं फिर अपील करता हूँ अपनी इमरान खान की टीम से कि यहाँ पर आके हर जगह जाकर मंडी में विज़िट करें। और लाहौर के किसान जो भाई यहाँ पर आए हैं वो बिल्कुल इस दफ़ा सेटिस्फाई नहीं है और बता रहे हैं कि हमारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। और यहाँ पर पानी भी यही बताया जा रहा है कि हम दूर से लाते हैं, कभी उनके टाइम वेस्ट होता है, उनको अपने भी काम होते हैं नाज़रीन, लेकिन वो बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी की सहूलियत काफ़ी मैसर नहीं है, बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर विज़िट करें, एक दफ़ा हमारा दिल सेटिस्फाई करें ताकि हम आपकी तारीफ़ अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि नाज़रीन इवाम तो हुक्मरान और उनकी टीम को तब ही अप्रिशिएट करेगी तब इनकी हमारी सबकी सहूलियात मुयस्सर होंगी। तो नाज़रीन हम इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बराह रास्त इस बात पर गौर तलब भी किया जाएगा और इनके किसान भाइयों के मसले भी हल किए जाएंगे। नाज़रीन इसी के साथ हमें इजाज़त भी दीजिए, हमें अपने बुज़ुर्गों और अपने दोस्तों भाइयों का सबका ख्याल रखिएगा। यंग दुनिया टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो मंडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।